दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन पे। तो इस चैनल पे दोस्त हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीके का, वो हम लोग इस चैनल पे देखा करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग देखे थे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट था। और उसमें मैंने सारा हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जो था इंपॉर्टेंट मैंने उसमें कवर कर दिया था। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जरूर से वीडियो देखिएगा, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सेशन ऑफ आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था उसके बारे में आज हम लोग पूरा जान जाएंगे, ठीक है। जो कि आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको पता होगा कि ये सेशन से आपको क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछना ही है। तो चलिए चलते हैं। तो पहला है बात कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है, कब स्थापना हुआ था, किसके द्वारा स्थापना रखा गया था, ठीक है, ये सब। तो पहली बात कि इसका फाउंडेड जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसका स्थापना रखा गया था बॉम्बे में, ठीक है। और जब इसका स्थापना रखा गया था तो उस टाइम इसका नाम इंडियन नेशनल यूनिट रखा गया। और किसके द्वारा रखा गया, तो ए हो ह्यूम के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनिट के। बाद में इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। जो ये कांग्रेस वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, तो ये नॉर्थ अमेरिका से ये कांग्रेस वर्ड लिया गया था, जिसका कि मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो ए ह्यूम द्वारा इसका स्थापना रखा गया, इसीलिए 1912 में ए ह्यूम को एक उपाधि दिया गया और इन्हें फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये आपमें क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ कांग्रेस, तो ओ ह्यूम। चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पे। पहला है ईयर 1885, सबसे पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, कहाँ हुआ, तो बॉम्बे में हुआ, ठीक है। और किसके द्वारा हुआ, तो WC बनर्जी उस टाइम प्रेसिडेंट इसके हुए, ठीक ना, WC बनर्जी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सबसे पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन हुए, तो WC बनर्जी हुए सबसे पहले प्रेसिडेंट। और कहाँ पे हुआ, ये बॉम्बे में हुआ 1885 में। और इसी सेशन में पहली बार हिंदू मैगजीन का उद्घाटन हुआ, ठीक, हिंदू मैगजीन एक हुआ, ठीक है। और दूसरा इसी में प्रोटेस्टेड साल्ट लॉ जो था हमारा, नमक सत्याग्रह को प्रोटेस्ट किया गया। चलिए दूसरा हुआ 1886 में, जो कि कहाँ हुआ, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि फर्स्ट नॉन हिंदू प्रेसिडेंट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला जो हुआ 1887 में हुआ, और ये कहाँ हुआ, मद्रास में, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी, इसके प्रेसिडेंट हुए, जो कि फर्स्ट नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इसी सेशन में एक स्लोगन दिया गया, स्लोगन क्या था, कांग्रेसी बनो, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कांग्रेसी बनो का स्लोगन किस सेशन में दिया गया था, तो 1887 में। और उसका अध्यक्षता कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला हुआ फिर 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्ष हुए जॉर्ज उल, ठीक है, जो कि फर्स्ट ब्रिटिशर प्रेसिडेंट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। और इन्हीं के टाइम इसी सेशन में पहली बार लाला लाजपत राय जी जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला हुआ 1889 में बॉम्बे में, ठीक है, जिनके प्रेसिडेंट हुए विलियम वेडनबर्न, ठीक है। और इसी सेशन में फर्स्ट बार यानी कि पहली बार वोमेन पार्टिसिपेट की थी, ठीक है, इसी सेशन में। उसके बाद 1893 में हुआ लाहौर में, जो कि लाहौर में हुआ, और इसके प्रेसिडेंट हुए दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इसी सेशन में पहली बार ICS एग्ज़ाम, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम बाहर होता था, यानी कि इंडिया में नहीं करवाया जाता था, इसका एग्ज़ाम बाहर करवाया जाता था, जो कि डिमांड रखा गया कि अब इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम इंडिया में भी करवाया जाए, यानी कि ICS का एग्ज़ाम जो इंडिया में हो। इसी सेशन में ये डिमांड रखा गया था। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला हुआ 1896 में, जो कि कहाँ हुआ, कलकत्ता में। और इसके प्रेसिडेंट हुए रहमतुल्लाह सयानी, यानी कि रहमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा अध्यक्षता में ये सेशन हुआ, ठीक है। और इसी सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम आप लोग जानते होंगे, इसी सेशन में गाया गया था, ठीक है, वंदे मातरम। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला हुआ 1905, जो कि कहाँ हुआ, बनारस में, ठीक ना। और इसके अध्यक्ष हुए GK गोखले, यानी कि हमारे गोपाल कृष्ण गोखले बारे में आप जानते होंगे, जो कि हमारे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये 1905 में हुआ था बनारस में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है 1906, यानी कि 1906 में, ठीक, कहाँ पे, कलकत्ता में। और इसके प्रेसिडेंट हुए दादा भाई नौरोजी, ठीक, दादा भाई नौरोजी बहुत बार प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और
इसी इसी सेशन में एक वर्ड दिया गया, क्या, हमारा स्वराज। स्वराज वर्ड जो है इसी सेशन में पहली बार लाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हुआ 1907 में, ठीक है, जो कि कहाँ, सूरत में, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। और इसी सेशन में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस टूट गया दो दल में, ठीक, नर्म दल और गर्म दल। इसी सेशन में कांग्रेस दो टर्म में टूटा था, नर्म दल और गर्म दल, 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो हुआ 1911 में हुआ, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक, और इसके प्रेसिडेंट हुए विशन नारायण दर इसके प्रेसिडेंट हुए। और इसी सेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। इसी सेशन में पहली बार गाया गया था जन गण मन। ठीक, आप लोग को पता होगा किसकी स्थापना की, और इसके प्रेसिडेंट थे विशन नारायण दर। उसके बाद 1916 में हुआ, ठीक, उसके बाद 1916 में हुआ, कहाँ पे, लखनऊ में, और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, इस टाइम इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक, और इसी सेशन में लखनऊ पैक्ट, एक आप लोग सुने होंगे, ठीक, जो कि जिसपे साइन किया गया, ठीक ना, लखनऊ पैक्ट पे साइन किया गया। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे वो एक साथ हुए। ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे वो टूट चुके थे इससे पहले, ठीक ना, तो इसी साइन के द्वारा लखनऊ पैक्ट में, इसी अधिवेशन में बात हुआ, और एक लखनऊ पैक्ट पे साइन हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हुए एक साथ फिर से हुए। और इसी सेशन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक स्लोगन दिया गया, क्या दिया गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं पाकर रहूंगा। क्या, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तो ये किस अधिवेशन में दिया गया था, आपसे पूछ सकता है। ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था, जिसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला है 1917, ठीक, 1917 में हुआ, कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में, और इसकी प्रेसिडेंट हुई एनी बेसेंट कहाँ की थी, ठीक ना, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट, ठीक ना, तो ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बनी, ठीक ना, एनी बेसेंट, मतलब उसके बाद ये आयरलैंड की थी। ठीक है, और इसी सेशन में फ्लैग वाज अडॉप्टेड, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो इसी सेशन में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद 1918 में हुआ, ठीक है, और ये कहाँ हुआ, दिल्ली में, ठीक है, और इसका अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक ना, मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी सेशन में डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जो हमारा हिंदी लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट होने लगा, इसी सेशन में उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक, 1918 में। उसके बाद चलिए चलते हैं अगले में। उसके बाद फिर एक 1918 में एक और सेशन हुआ, ठीक, इसके पहले 1918 में हुआ दिल्ली में, ठीक, और उसके बाद तुरंत फिर 1918 में एक और सेशन हुआ, और ये हुआ बॉम्बे में। इसको हम लोग स्पेशल सेशन के नाम से जानते हैं, एक तरह का स्पेशल सेशन था, ठीक ना, जिसका प्रेसिडेंट हुए सैयद हसन इमाम, जो कि रोलेट एक्ट जो आया था उस पर डिबेट करने के लिए ये अधिवेशन किया गया था। और इसी सेशन में पहला बार फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा, उसको लाने का प्रस्ताव रखा गया था कि हम लोग को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले। ठीक, उसके बाद 1919 में हुआ, कहाँ पे, अमृतसर में, और इनका अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद चलिए चलते हैं अगला फिर हुआ 1920 में, कहाँ, कलकत्ता में, और इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे। और इसी सेशन में प्रपोजल रखा गया क्या का, नन कॉपरेशन मूवमेंट का। ये भी एक तरह का स्पेशल सेशन था, ठीक, दो स्पेशल सेशन था, ठीक, एक आपको मैंने बताया 1918 का बॉम्बे सेशन वाला, बॉम्बे में जो हुआ था वो स्पेशल सेशन था, और एक ये 1920 का कलकत्ता में, जिसका प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, ये भी एक तरह का स्पेशल सेशन था, जिसमें नन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल दिया गया, प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 1993 में हुआ, जो कि कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, और इसके प्रेसिडेंट हुए मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट हुए, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हुए। उसके बाद 1924 में हुआ, ठीक है, और ये बेलगाम में हुआ, और इसका महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो महात्मा गांधी थे, जो कि सबसे एकमात्र ये ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी किए थे, ठीक ना, महात्मा गांधी किए थे, ठीक है। और इसी सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वाज सेपरेटेड, फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए इसी सेशन में, ठीक है। उसके बाद 1925 में हुआ, जो कि कहाँ हुआ, कानपुर में हुआ, और इसके प्रेसिडेंट हुए सरोजनी नायडू, इनकी प्रेसिडेंट हुए, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट हुई, इससे पहले एक और वुमेन प्रेसिडेंट हुई थी, कौन, एनी बेसेंट, ठीक है, लेकिन वो इंडियन नहीं थी, और ये जो हुई सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट हुई, ठीक है। उसके बाद
1927 में हुआ। ये कब कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसके प्रेसिडेंट हुए थे डॉक्टर एम ए अंसारी। उसके बाद 1928 में हुआ। इसके प्रेसिडेंट हुए कलकत्ता। इसका प्लेस ये कहाँ हुआ? कलकत्ता हुआ। और इसके अध्यक्ष हुए मोतीलाल नेहरू। उसके बाद 1929 में हुआ, ठीक, कहाँ हुआ? ये लाहौर में हुआ, ठीक है। और प्रेसिडेंट इसके हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद 1931 में हुआ और ये हुआ कराची में। और इसके प्रेसिडेंट हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें पहली बार डिमांड किया गया फंडामेंटल राइट्स का। वो जो आपको हुआ था 1918 में बॉम्बे राइट्स वाला जो स्पेशल सेशन था, उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया था कि फंडामेंटल राइट कुछ है, ठीक है। और ये जो सेशन हुआ 1931 कराची में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्षता कर रहे थे, इसमें डिमांड किया गया कि अब हमको फंडामेंटल राइट चाहिए तो चाहिए, ठीक ना, चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हुआ 1933 में हुआ कलकत्ता में, ठीक। इसके प्रेसिडेंट हुए नलिनी सेन गुप्ता। उसके बाद जो हुआ आपका 1937 में हुआ, ठीक है, जो कि फैजपुर में हुआ। फैजपुर कहाँ? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ कुछ काम हुआ रहेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ क्या कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट कुछ काम हुआ था वहाँ मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो इसके 1937 वाले में प्रेसिडेंट हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हुआ 1938 में, ठीक, कहाँ हुआ? ये हरिपुरा में, ठीक। और इसके प्रेसिडेंट हुए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद 1939 में हुआ, ये त्रिपुरी में हुआ। और इसके भी प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1940 में हुआ, जहाँ कहाँ हुआ? तो ये रामगढ़ में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है। और इसी सेशन में आप एक क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम सुने होंगे। इसी सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1946 में हुआ, ये हुआ मेरठ में। और इसके प्रेसिडेंट हुए JB कृपलानी, ठीक है। और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट 1948 में, जो कि कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किए थे पट्टा भाई सीतारमैया, ठीक। और इसी सेशन में एक JVP कमेटी का नाम आप सुने होंगे, ये JPV कमेटी बनाया गया इसी सेशन में, ठीक है दोस्त। तो बहुत बहुत थैंक यू। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इससे बाहर आपका एग्जाम में किसी भी चीज़ का आप एग्जाम दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप जरूर देखिएगा वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट था। और अगर आप इससे पहले वाला वीडियो, हिंदी रिफॉर्म मूवमेंट का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो उसे भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिया था, 1 वीकली करंट अफेयर, तो वो भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगला वीडियो आपको क्या चीज़ पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, वो अगर आपको टाइम मिले तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।